सीएम साहब ये नारद अगले महीने उनका तैयारी करने का बराबर। और तुम लोग पंचायत ऑफिस जाओ, मैं आता है। राम राम। राम राम सर। चंपा, ए बेटा चंपा। हो बाबा, आले तुम्ही। ठीक है, मैं ग्राम पंचायत ऑफिस जाके आता है, तो भाकरी बना के रख। हो, तुम्ही कधी येणार? अरे म्हटलं ना ये तो। ये किधर से आया? कल तक तो इधर नहीं था। बाबा नवीन मेल आली आहे, छान आहे ना? इसमें देखो छोटी छोटी कलियां भी है। इसमें इतना खुश होने का क्या बात है? वेली तो है, इसको अभी उखाड़ के फेंकता हूँ, नहीं तो पूरे घर में फैल जाएगी। अरे बाबा अरे बाबा सोडा ना। बाबा 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 हाथ धोने को पानी दे। नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। टाइम पे गाना गा रहे, ये रात को कौन बोम बम करके गाना गा रहे? ये रेडियो लगाते क्या? ये बंद कर, नहीं तो तेरा सर तोड़ देगा मैं। उन्हें भी नहीं देते। ये तो वेल है। बाबा
बाबा बाबा बाबा उठा बाबा बाबा काय झालं बाबा बाबा कौन है बाबा उठा बाबा बाबा मयंक, ये देखो। जहाँ ये डेड बॉडी थी वहां ये पत्ते बरामद हुए हैं। काले पत्ते मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे। यहाँ हुआ क्या है और ये पत्ते यहाँ पे आए कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ? गांव के सरपंच थे, क्या पता ये पत्ते खुद ब खुद चल के श्रद्धांजलि देने आए हैं? हाँ, काले भी है ना, श्रद्धांजलि के लिए आए होंगे। यस। मत सुनिए, आपने क्या ये सब होते हुए देखा? कल रात को घर के बाहर एक बेल उगाई थी। ऐसी बेल मैंने कभी नहीं देखी। उस बेल पर छोटी छोटी कलियां भी थी जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। मुझे लगता है शायद वो बेल। तो आप कहना चाहती हैं कि आपके बाबा को बेल ने मार दिया? पता नहीं, पर मुझे ये बेल बार बार याद आ रही है। आपके बाबा की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? साहब, इसके बाबा गांव के सरपंच थे। उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी, सब उनका सम्मान करते थे। और चंपा बिटिया को तो पूरे गांव वाले अपनी बेटी मानते हैं। और चंपा बिटिया तो पूरे गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप डरिए मत। कुछ कहना चाहती हैं? कल रात को मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा था। किसे? पता नहीं, कोई साया सा था। शायद कोई औरत थी। कौन आए थे? कौन आए थे? कौन है? कमली काकी, कमली काकी, कमली काकी थांबा।
हे तर तेच पत्ते आहेत बाबा की लाश के पास मिले थे। इसको मतलब कमली काकी ने मारा मेरे बाबा को। कमली काकी डरती तूच होती, तुम्ही ने मारा ना मेरे बाबा को। हाँ, बहनीच मारा तेरे बाबा को। क्या करेगी बोल? क्यों? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? क्या बिगाड़ा था? तेरे बाप ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तू कुछ भी नहीं जानती क्या? हाँ? बड़ी भोली बनती है तू। हाँ? चल भाग। नहीं तो मैं तेरे को भी मार डालेगी अभी। ये किसे मारने की धमकी दे रही है? तुझे। देख काकी, तेरे को मैंने कितनी बार मना किया इधर नहीं आने का, फिर भी तू इधर आती है। तू क्यों आई है इधर? एक साहब के बेटे की शादी हुई है, वो अभी इसी रास्ते से आने वाले हैं, अपने बेटे को लेकर और दुल्हन को लेकर। इधर कमरा सजाया है स्वागत के लिए। तेरे को इधर देखेंगे ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। एक काम कर, तू यहाँ से चल। तेरे मालिक के बेटे की ऋषभ शेठ के बेटे की शादी हो गई। अरे जाना, और आप भी जाइए। लगता है टाइम आ गया है अपनी इस नई नवेली दुल्हन के सर से ये घूंघट हटाने का। नेहा, नेहा, सॉरी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी, छोटू सा मजाक था। अच्छा, तुम मेरे पास आओ। अरे आओ ना प्लीज। ओके। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? मुझे लगता है ना थोड़ा और डरावना होना चाहिए था। अच्छा। असली डर तो तब लगेगा ना जब मैं डराऊंगा। मगन में नाचूंगी। क्या हुआ? अरे मैडम कहाँ जा रही? क्या हुआ? मेरा कोई ये तुम्हारे चेहरे की हंसी कहाँ गायब हो गई? वहां पे बैठो 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 बैठो। अब थोड़े रस्मों रिवाज भी पूरे कर लिए जाए। अरे घूंघट तोड़ो। ओके। देखो क्या? ओ मैडम ये अपना नाटक बंद करो, समझी ना? अरे कुछ भी तो नहीं है वहां पे। क्या है?
अभी था। ना 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 नीरज सुनी बंद करो ये आवाज, बंद करो, बंद करो ये मैं तुम्हें सब ठीक कर दूं। बचाओ, बचाओ मुझे। नेहा तुम्हें कुछ नहीं होगा नेहा। नेहा तुम चिंता मत करो नेहा। मरेगा। नेहा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नेहा तुम्हें क्या हुआ? नेहा नेहा कोई दरवाजा खोलो। नेहा, नीरव, नीरव क्या हो गया बेटा तुम्हें? नीरव उठो, नीरव, नेहा, नीरव उठो, नीरव, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हो गया नीरव? कल शादी हुई थी और आज देखो। देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है और क्यों। मुझे पता है इस सब के पीछे ना कमली काकी का हाथ है। वो दिन भर और रात भर गांव में घूमती रहती है और लोगों को धमकी देती रहती कि वो उसे जान से मार देगी, जान से मार देगी। अभी देखा था मैंने उसे, वो उधर जाते हुए देखा था मैंने अभी उसे। मैं तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सरपंच साहब को भी ना उसी ने ही मारा होगा। हमें तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। डायन ने मेरे बच्चों को मारा है, उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। सिर्फ आप ही क्यों उससे बदला लेंगे मालिक? हम भी उससे बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। फिर देर किस बात की? चलो कमली को खत्म करते हैं। हो साहब, चलो। हाँ प्रॉपर्ली चेक करना एंड कीप मी अपडेटेड। ऑलराइट, ओके। मैंने गाँव वालों से बातचीत की, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसी कोई घटना ना देखी ना सुनी जिसमें मौत के बाद बॉडी के पास पत्ते मिले हों। हो सकता है मयंक, लेकिन हम लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब हादसों के पीछे कोई ना कोई जरूर है। ना, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। हम लोग ना सुपर विलेन से इतना लड़ चुके हैं कि हमें सारे केसेस एक जैसे ही लगते हैं। ये नेचुरल डेथ है। यार रणवीर, ओके हम लोग आते हैं। मयंक, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये डेथ नेचुरल थी या सुपर नेचुरल। लेट्स गो। कमांडर, इसको मेरे को छोड़ दो साहब। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? लोगों की जान लेने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तेरी जान लेकर मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नहीं साहब, मैंने किसी को भी नहीं मारा साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। तो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती थी ना? राकेल लाओ, तू बचाओ राकेल, लाओ ना तेरी। कमली काकी, रुक जाओ। बोलो। काका रुको, सोडून द्या। कमली काकी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है।
ए चंपा, तू इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? इसी ने तेरे बाप को मारा था, भूल गई तू? नहीं काका, कमली काकी निर्दोष है, उन्होंने मेरे बाबू को नहीं मारा। मालिक, इसे अपने बाबा की मौत का सदमा लगा है, इसीलिए कुछ भी बड़बड़ कर रही है। नहीं काका, बातों में मत आइए, अब चलाइए, अब चलाइए इसे। नहीं काका, नहीं काका, नहीं काका, मत करो। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। नहीं, छोड़ो, छोड़ो तुझे, छोड़ो। बादशाह खाने चलाने का लोग नहीं छोड़ूंगा, समझ क्या है? आज जला के रख दूंगा तुझे, जला दूंगा तुझे, आग कर दूंगा, जला कर तुझे। मसाला, आज देखता हूँ मैं तुझे कौन बचाता है मुझसे। सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बचाओ मेरे को। महुआ नहीं आने वाली है तुझे बचाने के लिए, समझी? क्या हो रहा है ये? मेरी आई को मारोगे तुम लोग? मेरी आई को मारोगे? अक्कू, मेरी आई को मारेगा? तेरी वजह से मेरी मौत हो गई। मेरा पति मर गया, अब तू मेरी आई को मारेगा? मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, भागो, भागो। अरे गांव वालों, आओ, अरे आओ, डरो मत, आज छोड़ेंगे नहीं इसे। आओ गांव वालों, सारी फसाद की जड़ ये औरत है, ऐसी बच्ची को जन्म दी है जो मरने के बाद भी हमें परेशान करना नहीं छोड़ा है। हम आज इसे नहीं छोड़ेंगे। एक काम ले, लाकर दे। मेरे को छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। काय नाही केलं, मला सोडून द्या हो। रुक जाइए, क्या कर रहे हो आप? पुलिस को किसने फोन किया? नहीं बोला था। सर प्लीज काकी को बचा लीजिए, उनका कोई दोष नहीं है, सबको महुआ ने मारा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो ये बात? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था सर। सिक्योरिटी ने हमें भगाने के बावजूद जब काकी वहां पहुंची तो मैं उनके पीछे पीछे चली गई और मैंने देखा। क्या महुआ, महुआ, ए पोरे, अब बस कर ये सब। मैं भी कितने तेरे गुनाहों पे पर्दा डालती घूमेगी रे। बंद कर अब ये खेल। किधर है बेटा तू? नहीं आई, मैं सबको
मैं तो सिर्फ अपने पति को बचाना चाहती थी ना। हुआ वापस आ गई। इन गाँव वालों ने मेरे पति को मार दिया। अरे झाड़ में कभी किसी का नौरा होता है क्या? तू मेरी अच्छी बच्ची है ना, आई की बात मानेगी ना? हाँ, ऐसा नहीं करते पूरी। हाँ हाँ, तू शादी मुलगी है ना, अब ये सब बंद कर। आई मेरी शादी हुई थी इससे, मैं कितनी खुश थी ना इसके साथ, लेकिन इन गाँव वालों ने पेड़ को काट दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। जिसने मेरे पति को मारा, मैं सबको मार दूंगी। आई, सबको मार दूंगी। आई, मैंने ना सरपंच काका को भी मार दिया। इसका मतलब सबको महुआ ने मारा है। मुझे कमलिका की निर्दोष है। अब ये सब बंद कर, मत मार किसी को भी। मैं सब गाँव वालों को क्या बता सकी? मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही। ये सब मेरे कोई को नहीं समझ रहे। नहीं आई, मैं सबको मार दूंगी। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, पर मैं कमली काकी के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। मेरी लड़की का कोई भी दोष नहीं है साहब। वो तो बदला ले रही है ना, क्योंकि गाँव वालों ने उसके साथ बहुत बुरा किया साहब। महुआ की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन वो नाचेगी। महुआ हूँ मैं और मेरा दूल्हा है तू, और मेरे सपनों का राजा वो भी तू है। अरे मास्टरीन भाई, आप आ गए। आप मेरा गाना सुनेंगी ना? महुआ की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन वो नाचेगी। ये महुआ हूँ मैं, मेरा दूल्हा है ये, और ये मेरे सपनों का राजा। छाना है ना ताई? खूब छान। ताई, आपने स्कूल आने को बोला ना, देखो मैं स्कूल आ गई। पर आज तो शाला बंद है। बंद है? अब कोई बात नहीं, कल आ जाना। ठीक है। मानती हूँ साहब, मेरी बेटी दिमाग से थोड़ी कम थी, लेकिन उसको शादी करने का बहुत शौक था साहब। क्या बोलती है काकी? एड़ी नहीं, बहुत एड़ी थी तेरी बेटी। गांव में किसी की भी शादी होती थी, सबको अपना ही दूल्हा मानती थी, पत्थर मार मार कर भगाती थी। मेरी शादी होगी। ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा है। मैं शादी करूंगी, तुम हटो, ये मेरा दूल्हा है, इससे मैं शादी करूंगी, मेरा दूल्हा है, इससे मैं शादी करूंगी नहीं। हर शादी को बिगाड़ने के लिए आ जाती है, पनौती। भाग यहाँ से। चला ना, चला। चला लेकर साहब, बहुत परेशान कर रखा था हम गांव वालों को, इसीलिए पंचायत बुलाई गई। ए कमले, तेरी येड़ी लड़की ने पूरे गांव को तंग करके रखा है। इसकी शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि गांव में किसी की शादी होने नहीं देगी। जब भी कोई बारात जाती है, उसके ऊपर पत्थर मारते रहती है। लेकर माफ कीजिएगा। लाइसन के लैला, तेरे को और तेरी बेटी को गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। आओ भाऊ, गांव छोड़ के हम किधर जाएंगे? हमको गांव से मत निकालो भाऊ, कोई दूसरा उपाय है तो बताओ ना। हमको गांव में रहने दो भाऊ, गांव में रहने दो। तो ठीक है फिर, अभी तेरी लड़की की शादी कोई लड़के के साथ तो होगी नहीं, इसलिए पंचों ने फैसला लिया है कि तेरी लड़की की शादी झाड़ के साथ होगी। आओ भाऊ, जितनी जाती पोरे माजी, उसकी शादी अब पेड़ के साथ कराओगे? नहीं रे भाऊ, ऐसा मत करो। बाबा, ये कैसा निर्णय है बाबा? महुआ तो मती मंदिर पर आपके पास तो बुद्धि है, आप उसकी शादी एक पेड़ के साथ कैसे करवा सकते हैं बाबा? ए चंपा, तू गप्पा बस। तेरे को किसने परवानगी दिया रे बड़े बूढ़ों के बीच में बोलने का? जा घर ला, फैसला हो चुका है।
तेरे लड़की की शादी एक झाड़ के साथ ही होगी। आई आई देखो मेरी शादी होगी, मैं दुल्हन बनेगी। आई मैं दुल्हन बनेगी, मेरी शादी होगी। ऐसे ही दुल्हन बनेगी। आई मैं मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी होगी। मेरी शादी होगी रे, मेरी शादी होगी। एक लड़की की शादी झाड़ के साथ? क्या कह रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आप गांव वालों को क्या हो गया है? अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आप उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे? बोलिए। सर मैंने इन लोगों को बहुत समझाया। मैं मानती हूँ महुआ का दिमाग बच्चों जैसा था, पर वक्त के साथ ठीक हो सकता था। साहब, इन लोगों ने मेरी लड़की का लगन जबरदस्ती झाड़ के साथ कर दिया। जबरदस्ती नहीं की थी, वो तो बहुत खुश थी साहब। इतनी ठंड में इधर क्या कर रही है तू? हाँ? और ये मेरी साड़ी क्यों लेके आई? निकाल। ना आई ना, इसको मत निकालना ना। ये ना मेरे दूल्हे की पगड़ी है। देखो ना मेरा दूल्हा कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरी झाड़ भी कभी किसी का दूल्हा होता है क्या? हाँ? चल घर चल, खाना खा के ले चल। ना आई तू जा। वो मेरे दूल्हे को ना अभी ना नहीं आ रही है। अभी मुझे उसे ऐसे से पंखा चल रहा है, फिर वो सो जाएगा, फिर मैं आएगी। अभी तुम जाओ। हे भगवान, साहब झाड़ के साथ शादी कराने के बाद भी इन लोगों को चैन नहीं आया। इन लोगों को वही होटल बनाने का था जिधर वो झाड़ खड़ा था। हाँ सर, वो गांव के पीछे जो रिसोर्ट बना है, उस रिसोर्ट की मेन एंट्री के सामने वो पेड़ आ रहा था। इन लोगों ने वो काट दिया, जिससे महुआ की शादी हुई थी सर, और वहीं उसकी मौत हो गई सर। नहीं बेटा, और इस सबसे मैं हाथ जोड़ती है आपको, मेरी बेटी की जान बसी है उस झाड़ में। वो एक झाड़ छोड़ के बनाओ ना अपना होटल, छोड़ दो ना वो झाड़, मत तोड़ो। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? ये पेड़ की वजह से मेरा रिसोर्ट का रास्ता नहीं बन रहा है और तुम कहती हो पेड़ नहीं काटूं? काटो ये। औबड़ा क्या देखता है मेरा? काटो झाड़ को। बाबा, तो जल्दी करो। बाबा पेड़ को मत काटो बाबा, इसकी जान उसमें अटकी हुई है, ये मर जाएगी बाबा। चंपा, गप्पा भाई। बात सांगितलं, बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। रुक बेटा। ये संभाल इसको, ये जगह। साहब, मेरी बेटी तो बहुत मासूम थी साहब, ये सब गांव वालों ने उससे बहुत बुरा किया साहब, इसलिए अब वो सबसे बदला ले रही है। हाँ सर, इसमें कमली काकी की कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो बस अपनी बेटी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले रही थी। मोना की महुआ के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबकी जान लेने पे उतारू हो जाए। हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। लेकिन सर कैसे रोकेंगे उसे सर? हमारी बंदूक वहां पे काम नहीं करती है। नहीं, अब कोई नहीं बचेगा, वो सबको मार देगी। सर, एक तरीका है सर। क्या? अगर हम उस पेड़ के तने को जड़ से उखाड़ दें या जला दें, तो शायद उसे मुक्ति मिल सकती है सर। नहीं साहब, साहब वो मेरी लड़की है साहब, उसको कुछ मत करना साहब। Come on guys, साहब नहीं। let's go. साहब, मशाल लो। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती है साहब। साहब नहीं, साहब मत जाओ साहब, साहब ऐसा मत करो साहब। साहब मेरी लड़की है वो साहब।
ओ, तो यही है वो पेड़। अब इसमें महुआ हो या ना हो, हमें इसे जला देना चाहिए। Come on, guys. मयंक, लगा दो इसमें आग। क्या है सब? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं अपने इस पेड़ को कभी नहीं जलने दूंगी, कभी भी नहीं। देखो, मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है, इससे चले जाओ यहाँ से। देखो महुआ, तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। ये तुम्हें हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। कभी नहीं, मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी। महुआ, ये पेड़ तुम्हारा पति नहीं है। मेरी शादी हुई थी इस पेड़ से और ये पेड़ मेरा पति है। और गांव वालों ने इस पेड़ को काट दिया, मेरे पति को मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। पूरे गांव को खत्म कर दूंगी, सबको मार डालूंगी। और अगर तुम लोग बीच में आए ना, तो तुम लोगों को भी मार दूंगी। इसलिए तुम लोग चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो महुआ, Hank, be careful! काकी, साहब क्या कर दिया साहब मेरी बच्ची का? महुआ, महुआ, हाँ मेरी बेटी, क्या किया है साहब आपने? महुआ। अगर समाज ने महुआ और उसकी माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो इन दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। काकी, महुआ को रोकने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। हो सके तो हमें माफ कर देना। Come on guys, let's go.